नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्याय से विकास चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं कानून को आसान शब्दों में समझाने वाली जानकारियां। आज हम बात करेंगे एक बेहद संवेदनशील लेकिन जरूरी विषय पर, तलाक की प्रक्रिया। कभी कभी रिश्तों में दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में तलाक एक कड़वा लेकिन वैध रास्ता है। तो चलिए जानते हैं, भारत में तलाक कैसे होता है, इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है और पति पत्नी के अधिकार क्या होते हैं। पहला, विवाह और तलाक का कानूनी अर्थ। भारत में शादी सिर्फ एक सामाजिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक कानूनी अनुबंध, लीगल अनुबंध भी है। जब यह अनुबंध काम नहीं करता, तो पति या पत्नी में से कोई भी कोर्ट से इसे तोड़ने की अनुमति मांग सकता है, जिसे तलाक कहा जाता है। भारत में तलाक की प्रक्रिया निम्नलिखित विवाह कानूनों के अनुसार चलती है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट। हर धर्म के लिए नियम थोड़े अलग हैं, लेकिन बुनियादी प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। दो, तलाक के दो मुख्य प्रकार। भारत में तलाक के दो प्रमुख तरीके हैं। एक, आपसी सहमति से तलाक, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स। पति पत्नी दोनों सहमत होते हैं कि वे अब साथ नहीं रह सकते। कोई झगड़ा नहीं होता, प्रक्रिया आसान होती है। दो, विवादित तलाक। जब एक पक्ष तलाक चाहता है, दूसरा नहीं। इसमें कोर्ट में कारण, सबूत और गवाही देनी होती है। अब हम दोनों की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। तीन, आपसी सहमति से तलाक की पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले दोनों पक्ष मिलकर फैमिली कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दायर करते हैं। यह बताना जरूरी होता है कि वे कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हैं और शादी बचाना संभव नहीं है। कोर्ट सुनवाई करता है और फिर देता है 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड। इस दौरान दोनों सोच सकते हैं कि वे तलाक चाहते हैं या नहीं। अगर 6 महीने बाद भी दोनों राजी हैं, तो कोर्ट तलाक की डिक्री जारी करता है। समय लगभग 6 महीने से 1 साल। 4, विवादित तलाक की पूरी प्रक्रिया। अगर तलाक आपसी सहमति से नहीं होता, तो विवाद शुरू होता है। विवादित तलाक के आधार हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार मानसिक या शारीरिक क्रूरता, व्यभिचार, धर्म परिवर्तन, परित्याग, 2 वर्षों से अधिक, मानसिक रोग, साथी का 7 साल से लापता होना, यौन संबंध में अक्षमता प्रक्रिया। एक पक्ष फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करता है। कोर्ट नोटिस जारी करता है। जवाब, गवाह और सबूतों के आधार पर सुनवाई होती है। यदि आरोप साबित होते हैं, तो कोर्ट तलाक की अनुमति देता है। यह प्रक्रिया लंबी और भावनात्मक रूप से थकाने वाली हो सकती है। बच्चे और कस्टडी के नियम तलाक के बाद सबसे संवेदनशील मुद्दा होता है। बच्चों की कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। कोर्ट यह देखता है कि बच्चे के हित में कौन सा अभिभावक बेहतर है। मां या पिता, दोनों में से किसी को भी कस्टडी मिल सकती है। कई बार जॉइंट कस्टडी भी दी जाती है। बच्चा भले किसी एक के पास रहे, लेकिन दूसरे को मिलने का अधिकार रहता है। 6, गुजारा भत्ता और आर्थिक अधिकार। पत्नी और कुछ मामलों में पति को गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस मिल सकता है। यह पति की आय, जीवन शैली और बच्चों की जरूरत को देखकर तय होता है। पति की संपत्ति में पत्नी का कानूनी हिस्सा नहीं होता, लेकिन रहने के लिए मकान और खर्चे का अधिकार उसे मिल सकता है। 7, मानसिक और सामाजिक पक्ष। तलाक सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और सामाजिक बदलाव भी है। समाज में तलाक को लेकर अभी भी कई रूढ़ियां हैं, लेकिन कानून इसमें आपका साथ देता है। कोर्ट तलाक के मामलों में मैरिज काउंसलिंग या मीडिएशन के लिए सुझाव देता है, ताकि रिश्ता आप देता है। 8, निष्कर्ष और सलाह। तो दोस्तों, तलाक आसान नहीं होता, लेकिन अगर रिश्ता जहर बन जाए, तो कानून आपके साथ है। हमेशा एक अच्छे वकील से सलाह लें और अपने अधिकारों की जानकारी रखें। अगर आपका कोई सवाल है, तो कमेंट करें। हम हर सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्याय से विकास को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और कानूनी जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।